करके गंगा के तीर में पहुंचते सभी ऋषि मुनि इधर उधर से सब आने लगे, सबको आसन देने लगे। परीक्षित महाराज सबको प्रणाम करके आसन सत्कार करते करते सब बैठे और पूछने लगे, महाराज मुक्ति के बारे में कोई उपाय बताओ, जिसको 7 दिन में ही मृत्यु होनी है, उसके मुक्ति का उपाय क्या होगा, वो अपना उद्धार कैसे करेगा। कोई कहने लगा तो ये काम करेंगे तो 1 साल में मुक्ति हो जाएगी, कोई कहने लगा 6 महीना में मुक्ति हो जाएगी, कोई कहने लगा 4 महीना में, कोई 5 महीना में, कोई 2 महीना में। राजा ने कहा, महाराज मेरे पास तो केवल 7 ही दिन है। इस प्रकार सभी आपस में चर्चा कर रहे हैं। सह विष्णुरातो अतिथय आगताय तस्मै सपर्या शीर्षा अजार ततो निवृता अहं बुधा स्त्रियो अर्वका महासने सोपविवेश पूजिता। सभी बैठे थे, विचार कर रहे थे कि कैसे क्या किया जाए, मुक्ति कैसे होगी, कल्याण कैसे होगा। इतने में वहां घूमते घामते नंग धड़के बसमी रवाने हुए श्री सुखदेव जी महाराज चले आते हैं उस सभा की ओर गंगा के किनारे। बालक छोटे छोटे उनके पीछे भागते जाते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई मिट्टी उड़ाता है, कोई धूल फेंकता है। जैसे ही वो गंगा के किनारे ऋषियों के पास आए तो बालक तो वापस चले गए। श्री सुखदेव जी महाराज को देखा, सब खड़े हो गए और कहने लगे कि अब तो कोई न कोई उपाय मिल जाएगा। बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज को दंडवत प्रणाम कर पूजन किया और आसन दिया, आसन पर बैठारे। परीक्षित महाराज हाथ जोड़ करके सुखदेव जी के सामने ज्ञान मुद्रा में बैठ गए और कहने लगे, प्रभु थोड़ा दूरी गैप बना, दूर बैठे हैं, जगह बहुत डरी है, हाँ दूरी बना बैठे। परीक्षित महाराज कहने लगे श्री सुखदेव जी महाराज से, प्रभु जिसकी मृत्यु में केवल 7 दिन बाकी हो वो क्या करे। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन 7 दिन की तो सबकी अवधि है, तुम कहते हो कि 7 दिन में मेरी मृत्यु होगी, अरे 7 दिनों में तो सभी की मृत्यु होगी। एतवार सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर इन 7 बारों में 7 दिनों में तो संसार सबको जाना पड़ता है। परीक्षित महाराज ने कहा, महाराज अगर कोई मृत्यु के द्वार पर लेने में लगा हो वो क्या करे, कोई मृत्यु के द्वार पर खड़ा हो उसे क्या करना चाहिए। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजा मृत्यु के द्वार पर तो सभी खड़े हैं, सभी मृत्यु के द्वार पर खड़े हैं, जिसका नंबर आया है कभी चले जाते हैं। कहा गया है, आग जग जीव नाग नर देवा,
अब जब जीव नाग नर देवा तो नाट सकल युग काल कलेवा। सभी काल के कले हुए सबको ही काल का ग्रास होना है। सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजन तुम्हारे पास तो 7 दिन है। अरे मैं तो तुम्हारे अंत समय पे अंत क्षण में आ जाता, एक श्वासा बकाया बचती तब भी आ जाता ना, तब तुम्हारा कल्याण कर देता। परीक्षित महाराज ने कहा महाराज अंतिम समय पे भी कल्याण हो सकता। हाँ यहाँ तो सब कहते 1 साल में होगा, 6 महीना में होगा, 11 महीना में होगा, कोई 5 महीना में, कोई 2 महीना में, कोई 21 दिना में, कोई 25 दिना में। आप कहते हैं कि अंतिम समय पे ही मैं अगर आ जाता तो कल्याण हो जाता। हाँ वो कैसे माना? कहा राजन अंतिम श्वास पर मैं आ जाता तो तुम्हारा कल्याण कर देता। सुखदेव जी ने जैसा कहा, परीक्षित महाराज ने कहा कि महाराज ऐसा कभी किसी का हुआ है थोड़े समय में कल्याण हुआ होगा? हाँ किसका महाराज? खट्वांगो नाम राजरस ज्ञात वेत्वा महोरतात सर्व मोत सृज गतवान भयं हरे। हे राजा खट्वांग राजा की तो 2 घड़ी में ही मुक्ति हो गई, कल्याण हो गया। सिर्फ 48 मिनट में 2 घड़ी। वो कैसे महाराज हुआ वो सुनाए। तब श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजन देवासुर संग्राम में खट्वांग राजा ने देवताओं का साथ दिया और विजय देवताओं की हुई। तब खट्वांग से कहा देवताओं ने कि हे राजन आप वरदान मांग लें। खट्वांग राजा ने कहा महाराज मैं वरदान तो बाद में मांगूंगा, पहले आप ये बताएं कि मेरी आयु कितनी है। देवताओं ने कहा तुम्हारी आयु सिर्फ 2 घड़ी बची है, 48 मिनट तुम्हारी आयु बची है। राजा ने कहा तुम्हें वरदान मांग करके क्या करेगा? हाँ मैं तुमसे ये मांगता हूँ कि तुम जल्दी मुझे गंगा के किनारे पहुंचा दो, गंगा के किनारे पहुंचा दो। देवताओं ने खट्वांग को गंगा जी के किनारे पहुंचा दिया। अनंत काले तो पुरुष आगते गत 7 वर्ष छिंदयादसं शास्त्रेण स्पृहादे अनुये। जब अंत में काल का समय आए तब ये पुरुष मृत्यु के भय से रहित होकर के असंग रूप शस्त्र से देह और इसके पीछे जो पुत्र कलत्रादि का जो सुख की इच्छा है सबको काट दे, सबको छोड़ दे और छोड़ करके प्रणव अक्षर का जाप करे। अव्यसेन मनसा शुद्धं त्रिबृहत्याक्षरं परं मनो यच्चेजितं श्वासो ब्रह्म बीजं विस्मरण। अंत समय सब चिंता को छोड़ करके ओम और प्राण को भगवान के ध्यान में प्राणों को त्यागे, बस होगी मुक्ति। जाकर नाम मरत मोकया, जाकर करना
जाकर नाम मरत मुख आवा, अदम मुक्त हो सुरत गावा। मरते समय भगवान का नाम आए, कैसा भी पापी हो वो उद्धार हो जाता है। हे राजा, आसन को जीतो, प्राणायाम रेचक पूरक, श्वास खींचना, श्वास रोकना, श्वास रोकना, श्वास लेना, श्वास खींचना, योग आसन करके अपने ध्यान करना, भगवान के ध्यान में रहना। नियम संयम योग आसन करना बताया और कहा परमात्मा में मन लगाओ, ध्यान लगाओ। तब परीक्षित महाराज ने कहा प्रभु ध्यान है, मन लगता ही नहीं है। मन को जब भगवान में लगाते हैं ना तो मन संसार में भाग जाता है। मन को कैसे लगाए? चलिए सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजन, मन को बार बार संसार से हटा करके, विषयों से हटा करके भगवान में लगा। राजन कहते हैं महाराज जब तक मन उनकी ओर आकर्षण नहीं करेगा तब तक मन नहीं लगता। जाने बिन होई परती, जाने बिन होई परती, मेरा परती होए नहीं प्रीति, जाने बिन होए परती, जब तक जानेंगे नहीं तब तक उसमें मन नहीं लगेगा। बिना जाने अपन विश्वास नहीं कर सकते, बिना विश्वास के उससे प्रेम नहीं होता। इसलिए महाराज उनके बारे में बताओ ताकि मन लगे। उन्होंने नियम संयम बताए और कहा हे राजा, भगवान स्वयं अपने आप में परिपूर्ण है। संसार में कोई नहीं रहता, वो स्वयं रहते हैं। जब परमात्मा को एक से अनेक होने की इच्छा होती है तब वो सृष्टि की रचना करते हैं। अनेक रूपों में होते हैं, 5 तत्वों की रचना करते हैं। काल कर्म स्वभाव चमाये सुमाया सोया आत्मन्या दक्षया प्रातम विभो सुरपादने। 3 महत्व बनते हैं, काल कर्म स्वभाव, और उन्हीं से सबकी रचना होती है। संसार की रचना करते हैं। संसार में सभी देवी देवताओं की, पशु पक्षियों की, सबकी जड़ चेतन सबकी रचना करते हैं। जब भगवान रचना करते हैं और अपने अपने रूपों में विष्णु होकर के पालन करते हैं, ब्रह्मा होकर के रचना करते हैं, शिव होकर के संहार करते हैं। सभी ऋषि मुनियों को अपने अपनी जवाबदारी देते हैं। मनु महाराज जब सृष्टि की रचना करते हैं, ब्रह्मा जी से 10 ऋषियों की उत्पत्ति होती है, मनु और शतरूपा की होती है, सबकी रचना होती है। मनु महाराज सृष्टि की रचना में आगे ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए,
ऋषि और ऋषियों का काम तो संसार को ज्ञान देना है और कहा सृष्टि में आपको योगदान देना है। मनो महाराज और शत्रुपा से संतान उत्पन्न होती है। दो पुत्र होते हैं और 3 पुत्रियां होती है। देवहूति, प्रसूति और आकृति, ये 3 कन्या होती है। और उत्तानपाद और प्रियव्रत 2 पुत्र होते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजा प्रसूति, आकृति और देवहूति तीनों कन्याएं, दोनों पुत्र उनके बड़े तेजस्वी और बड़े अच्छे थे, संस्कारी थे। और 5 का ऐसा योग कैसा है कि सबके यहाँ भगवान की शक्ति है, स्वयं आकर के भगवान की कृपा हुई। संसार में ये दुर्लभ है ऐसा योग बनना। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजा आकृति को रुचि प्रजापति के साथ में विवाह किया, प्रसूति को दक्ष प्रजापति के साथ में विवाह किया और देवहूति को कर्दम ऋषि के साथ में विवाह किया। परीक्षित महाराज कहने लगे, प्रभु ये बताओ कि उनका विवाह किस तरीके से कैसे हुआ, ये सब बताने की कृपा करें। तब श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजा कर्दम ऋषि विवाह के लिए तपस्या कर रहे थे और भगवान उनके सामने प्रकट हुए, वरदान मांगने को कहा। तब कर्दम ऋषि कहने लगे, प्रभु मैं कैसा अभागा हूं जो मैं तपस्या की और भगवान सामने आए और मैं विवाह के लिए आपसे संसार में फंसने के लिए मैंने वरदान मांगा, उसके लिए मैं तपस्या की। महाराज मेरा मन नहीं करता, अब मेरे मन में ये विचार नहीं है। भगवान ने कहा, अब तो आपको मैं आया हूं, विवाह के लिए तपस्या की है, अब तो आपको वरदान मांगना ही होगा। तब कहा, प्रभु मुझे वरदान तो मैं जब मांगूंगा, मुझे स्त्री एक संसारिक संग के लिए नहीं चाहिए, मुझे स्त्री ऐसी चाहिए जिसके साथ में मेरा सत्संग बने, जिससे मेरा सत्संग हो, ऐसा नहीं कि कुसंग पड़ जाए। और महाराज संसार में फंसने से मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता। भगवान ने कहा, तुम चिंता मत करो, हम ही तुम्हारे पुत्र के रूप में आकर के यहाँ अवतार लेंगे। तब कर्दम ऋषि ने कहा, तो ठीक है महाराज, अगर आप ही आएंगे तो ठीक है। कर्दम ऋषि भगवान से वरदान मांग करके और अपने आश्रम में भगवान का गुणगान करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री गोविंद हरे Hare Hare
भगवान अपने सृष्टि के कार्यभार में ऋषियों को सबको अपना अपना कर्तव्य सौंपते हैं। मनु से कहते हैं, मनु ने सृष्टि की रचना की। कुछ समय पूरे ब्रह्मांड में अनेकों लोग, अनेक भवन, दीप है, खंड है। मनु ने कहा भगवान से, प्रभु कछु रचना तो हुई, परंतु हिरणाक्ष ने पृथ्वी को जल में दबा दिया है, तो सब जगह रचना नहीं होता।
जिस जगह तो जल मगन पृथ्वी है वहां रचना कैसे संभव है? मनु ने ब्रह्मा जी से कहा। तब सभी देवता ब्रह्मा जी विस्मय होकर के कि जब हिरणाक्ष ने पृथ्वी को कुछ हिस्से को दबा दिया है, वह जलमग्न है, जल में डूबी हुई है, और उसे कैसे उबारा जाए? ब्रह्मा जी चिंता में थे। तब हिरणाक्ष के आतंक से पृथ्वी में रचना नहीं हो सकी। जब संपूर्ण रचना नहीं होगी तो क्या होगा? सब विचार करने लगे। ब्रह्मा जी की नासिका से एक छोटा सा बरहा का बच्चा अंगुष्ठाकार में निकलता है और देखते ही देखते वो बड़ा हो जाता है। बड़ा होकर के और समुद्र में जाता है और पृथ्वी को उठा करके जल पर संतुलित करता है। हिरणाक्ष को पता लगता है तो युद्ध के लिए आते हैं। भगवान बारा की देवता ने स्तुति करी, ऐसा स्वरूप हमने कभी नहीं देखा। और 12 भगवान में हिरणाक्ष में युद्ध हुआ। हिरणाक्ष का वध किया। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजा हिरणाक्ष का वध करके पृथ्वी को जल पर सही किया और कहा अब कोई दिक्कत नहीं है, सृष्टि की रचना हो। परीक्षित महाराज कहने लगे, प्रभु ये हिरणाक्ष कौन था, कहां से आया, ऐसा क्यों किया, क्या हुआ? तब श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजन, ये पहले भगवान के द्वारपाल थे। हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप ये भगवान के द्वारपाल थे। इनको सनकादिक ऋषियों ने श्राप दिया। एक बार सनकादिक ऋषि वैकुंठ में गए, भगवान के दर्शन करने के लिए द्वारपालों ने रोक दिया, जाने से मना कर दिया। ऋषियों ने कहा, हे द्वारपालों, भगवान के दर्शन से तुम रोक रहे हो। भगवान के दर्शन से भक्त को रोकना अच्छी बात नहीं है। तुम वैकुंठ में होते हुए भी और तुम्हें इतना अभिमान है। भगवान के दर्शन के लिए तो सभी आते जाते हैं, किसी की रोक टोक नहीं होना चाहिए। भगवान और भक्त के बीच में तो पिता पुत्र का संबंध है। द्वारपालों ने रोका, मजाक उड़ाया। ऋषियों ने श्राप दे दिया, जाओ तुम राक्षस हो जाओ। द्वारपाल हरे के प्रिय दो, द्वारपाल हरे के प्रिय दो, द्वारपाल हरे के प्रिय विजय सब जानते हैं। कश्यप ऋषि की पत्नी दिति और अदिति, अदिति के देवता दिति के दैत्य
एक बार संध्या के समय पर ईर्ष्यावश दिति ने कश्यप ऋषि से पुत्र याचना की कि महाराज मेरी बहन के मेरी सौतेले तो पुत्र हैं, मेरे कोई संतान नहीं है, ऐसे पुत्र हो मेरे जो मेरी बहन के पुत्र है ना उनसे बलशाली हो। कश्यप ऋषि ने कहा देवी ये संध्या का समय है, शिवगण संसार में भ्रमण करते हैं, इस समय पर अगर कोई ऋतु दान लेता है तो अच्छा नहीं होता, भगवान भोलेनाथ रुष्ट हो जाते हैं। उन्होंने ईर्ष्यावश नहीं माना, पुत्रों की प्राप्ति की। इसी कारण दिति के गर्भ में 2 बालक आए। संध्या के समय गर्भाधान होने के कारण आसुरी वृत्ति और मां का स्वभाव भी आसुरी था, ईर्षा था, ईर्षालु झगड़ालु। जिस मां के आचरण ऐसे हो वो ईर्षा करे, बात बात पे झगड़ा करे, वो दूसरे से जलन पैदा करे, ऐसी मां का पुत्र स्वाभाविक ही असुर होगा। क्योंकि जब पेड़ ही है, वृक्ष ही ऐसा है तो फल भी ऐसा ही होगा। कश्यप ऋषि ने कहा देवी तुम्हारे असुर बालक जन्म होंगे। दिति ने कहा असुर होंगे, हाँ मैं इनको जन्म ही नहीं दूंगी। दिति जाकर के तपस्या करने लगी। तपस्या में लीन होकर के कहने लगी मैं गर्भ को नष्ट कर दूंगी, बच्चे को जन्म ही नहीं दूंगी, होंगे कहां से। नभो रुद्राय महते देवायो ग्राय मीदुषे शिवाय न्यस्तरन्नाय धृतदंडाय मन्यवे। भगवान भोलेनाथ की स्तुति करें। 100 वर्ष तक तपस्या करी दिति ने। संसार में तपस्या की अग्नि इतनी प्रचंड होने लगी, तब तो देवताओं ने, इंद्र ने आकर के कहा हे मां अब तक पुत्र कहा रखे, 100 वर्ष कहीं गर्भ में पुत्र रहते, 100 वर्षों तक गर्भ नहीं रहता, अब तो तुम अपनी तपस्या को विराम दे दो। और जैसे ही तपस्या को विराम दिया 2 पुत्रों को जन्म हुआ, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। बड़े आतंकी और असुर हुए। सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजन दिति के पुत्र हिरण्याक्ष तो मारा गया, हिरण्यकश्यप रह गया, और वो भगवान से हिंसा करता था। उनकी कथा बाद में आएगी। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजा मनु महाराज ने सृष्टि की रचना की, अपनी पुत्री को लेकर के हुए कर्दम ऋषि के आश्रम में आते हैं और कर्दम ऋषि से कहते हैं हम अपनी पुत्री को तुम्हें सौंपने के लिए आए। कर्दम ऋषि ने कहा अपनी कन्या से ये पूछो कि मेरी शर्त है, एक पुत्र होने के बाद में मैं त्याग करके तपस्या के लिए चला जाऊंगा, अगर इतना मंजूर हो तो मैं तैयार हूं। देवहूति ने कहा महाराज मैं भी यही चाहती हूं, मैं भी कोई विषय जीवी नहीं चाहती हूं, मैं ये चाहती हूं
कि ऐसा ही पति मुझे मिले, आपकी शर्त मुझे स्वीकार है। कर्दम ऋषि ने तीनों के लिए आसन बिछाया दिया। मानो आसन पर विराजमान हुए, शत्रुपा हुए। देवों विचार कर रही कि अगर मैं इस आसन पर बैठती हूं तो संसार कहेगा कि पति से सेवा कराता है। अगर मैं इस आसन को अगर स्वीकार नहीं करती हूं तो मुझे पाप लगेगा। इसलिए उन्होंने अपना हाथ आसन पर रखा और बगल में नीचे बैठे। कर्दम ऋषि ने देखा ये तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी संस्कारी और सभ्य है। जैसा मैंने सुना भगवान ने कहा वैसे ही कर्दम ऋषि को सौंप करके और अपनी कन्या को लेकर के मरो वहां से जाते हैं। वहां बिंब नाम का सरोवर है, वहां कर्दम ऋषि रहते हैं। जहाँ भगवान के प्रेम के कारण अश्रु आंसुओं गिरे, वहां सरोवर पड़ गया, वहां कर्दम ऋषि रहते हैं। विवाह करके कर्दम ऋषि ध्यान में चले गए। देवहूति बेचारे सेवा में लगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम विवाह करके तपस्या में लीन हो गए। देवहूति बेचारी तक उस महात्मा की सेवा करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया। बहुत सालों बाद समाधि खुली, तब कर्दम ऋषि कहने लगे कि हे देवी आप कौन है?
देवहूति विचार करने लगी, वाह, ऐसे पति होते हैं कि विवाह करके और समाधि में चले जाते हैं और बाद में फिर कहते हैं कि अपनी पत्नी से कि आप कौन है। देवहूति ने कहा, महाराज, पहले तुम्हारा कभी विवाह हुआ था क्या? ध्यान किया, अरे विवाह हुआ था। देवहूति ने कहा, महाराज, मैं ही आपकी देवहूति दासी हूं। कर्दम ऋषि ने कहा, हे देवी, हमें क्षमा करना, हमें तुम्हारा ध्यान नहीं किया, तुमने हमारी इतना दिन तक सेवा करी, वरदान मांग लो। देवहूति ने कहा, महाराज, वरदान क्या? आपने विवाह के समय पे कहा कि एक पुत्र होगा, तब मैं आपको छोड़ करके चला जाऊंगा, आप अपने वचन का पालन करें। उन्होंने एक विमान सजाया, विमान में बैठ करके विहार किया, बहुत समय तक विहार किया और उनका एक कन्या का जन्म होता है। कर्दम ऋषि कहते हैं, देवी, अब हम जाते हैं। देवहूति ने कहा, स्वामी, आपने कहा एक पुत्र होगा, तब मैं चला जाऊंगा, ये तो कन्या है। इसी प्रकार 9 कन्याएं उनके पास हुई। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन, 9 कन्याओं के रूप में ऋषि के यहाँ 9 प्रकार की भक्तियां पहले आई। उसके बाद में कपिल भगवान का अवतार होता है। कपिल देव जी जैसे अवतार उनका हुआ। देहोत्यापि संदेशं गौरवेणं प्रजापते सम्यकं श्रद्धाय पुरुषं कूटस्थं भजत गुरु। श्री मैत्रेय जी बोले कि देवहूति कर्दम प्रजापति के वचन सुनकर उन पर पूर्ण विश्वास कर श्रद्धा सहित अचिंत्य रूप कूटस्थ पुरुष जगत गुरु ईश्वर का भजन करने उनके साथ में विहार किया और उनके साथ में रहने लगी। तस्या बहुते काले भगवान मधुसूदन कारदमं वीर्यमापन्नो यज्ञे अग्निर्वोदारुणे। कुछ दिनों के उपरांत मधुसूदन भगवान कर्दम जी के वीर्य को प्राप्त होकर के जैसे काष्ठ से अग्नि उत्पन्न होती है, वैसे देवहूति के उदर से उत्पन्न होते हैं। बोलो कपिल देव भगवान की जय। कर्दम ऋषि ने खुशी मनाई और समझा कि भगवान स्वयं मेरे पास आए हैं। कर्दम ऋषि ने कहा, देवी, अब हम जाते हैं। तब देवहूति ने कहा, स्वामी, ये 9 कन्या हैं, कम से कम इनका विवाह तो करते जाइए। मैं इनके लिए कहां वर ढूंढूंगी, कैसे विवाह करूंगी? ब्रह्मा जी अपने साथ 9 ऋषियों को लेकर के आए। कर्दम ऋषि के पास आए। कर्दम ऋषि ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे पितामह, मेरी जो कन्या है, इनका विवाह मैं किसके साथ में करूं, क्या करूं? आप ही बता देना किसके साथ में काम है, कहां पर ढूंढूं? ब्रह्मा जी ने कहा, मैं अपने साथ में 9 ऋषियों को लेकर के आया हूं और तुम्हारी 9 कन्या है। मरीचय कला प्रदादन सोयामतात्रे श्रद्धा मंग्र से अच्युतो कुलस्याय हवेरवो। कला नाम कन्या मरीचि को, अनसुईया अत्रि को, श्रद्धा अंगरा को, अभिर्भु पुलस्त्य को, योग गति पुलय को, क्रिया सती को, यज्ञ को, ख्याति भृगु को, अरुंधति वशिष्ठ को और शांति अथर्व को
दे दी, 9 ऋषियों को 9 कन्या दे कर और अपने पुत्र कपिल देव से उन्होंने ज्ञान हाथ जोड़ करके अपने पुत्र कपिल देव की परिक्रमा की और कहा, हे प्रभु, मैं जानता हूं कि तुम मेरे पुत्र के रूप में आए हो, मेरे ऊपर कृपा करें, मुझे ज्ञान देवें, आशीर्वाद लेकर के और कर्दम ऋषि वन को चले जाते हैं। जब कर्दम ऋषि वन को चले जाते हैं तो देवहूति कपिल देव जी के पास रह जाते हैं। देवहूति जानती है ये ईश्वर है। देवहूति ने कपिल देव की परिक्रमा करी, हाथ जोड़ कर प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, मैं जानती हूं तुम मेरे पुत्र के रूप में भगवान है, अब बताओ मैं क्या करूं, मेरा मन बेचैन है। एक घर से एक कन्या की विदाई होती है ना, तो उस घर में क्या दशा होती है, सबकी आंखों में आंसू, घर कैसा लगता है। घर के और सदस्य तो रहते हैं, एक कन्या के जाने के बाद घर कितना सूना सूना सा लगता है। आप बताएं, एक साथ में 9 कन्या घर से चली जाए और पति देव भी घर से चली जाए, उस घर में रहने वाले के मन की व्यथा क्या हो सकती है। मेरा मन बेचैन हो रहा है, आप मेरे पुत्र के रूप में हैं, परंतु आप किसी से बोलते चालते नहीं, मैं अपने मन को कैसे समझाऊं। कपिल देव ने कहा, मां, भगवान का भजन करो, भगवान का गुणगान करो, मेरा मन नहीं लगता, कैसे करो, संतों की संगत करो, भजन करो। मां को ज्ञान दिया कपिल देव ने, योग, अष्टांग योग, शास्त्र शास्त्र का निर्माण किया, मां को ज्ञान दिया सभी तरह से, और मां भगवान के भजन में ज्ञान वैराग्य सब कुछ दिया, मां को बताया, संतुष्ट करके देवहूति कहने लगी, मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे रोम रोम में रम जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे रोम रोम में पिया, मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे रोम रोम में रम जाओ, मेरे राम बन जाओ,
Oh
हाँ भैया 2 बज गए, विश्राम ले ले। राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे